हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम को आज 6 महीने से ऊपर हो गया है और मेरे तरह कई हैरी पॉटर फैंस इसे खेल भी चुके हैं, तो कईयों ने इसे नहीं खेला है। तो आज इस वीडियो में न सिर्फ हम इसकी स्टोरी की बात करेंगे, बल्कि हम टॉप 10 टिप्स, ट्रिक्स, डिटेल्स, ईस्टर एग्स एंड सीक्रेट्स की भी बात करेंगे जो शायद आपने गेम खेलते टाइम मिस कर दिया होगा। वैसे तो ये पूरा गेम ही सीक्रेट्स एंड ईस्टर एग से भरा हुआ है और इसकी डिटेल्स बताती है कि इसे किसी डाई हार्ट हैरी पॉटर फैन ने बनाया है। सारे ऐसे पॉइंट्स को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम गेम के हर घंटे के हिसाब से इन डिटेल्स को जानेंगे और साथ में मैं आपको स्टोरी भी बताती रहूंगी कि कहानी में क्या हुआ। तो अगर आपने ये गेम खेला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से क्या पॉइंट आपने अपने गेम खेलने के दौरान नोटिस नहीं किया था, और अगर आपने गेम अब तक नहीं खेला है तो गेम खेलने के पहले आपको क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो टिप्स मैं आपको इन वीडियोस में दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट AR की बात। तो सबसे पहला टिप है गेम स्टार्ट करने से पहले का, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि विजिटिंग वर्ल्ड वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट जरूर बना लें, जो कि बिल्कुल फ्री है और सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और डिसीजंस से आपको अपने हाउस, वॉन्ड, पेट्रोनस और बाकी चीजें एक्यूरेटली मिलेंगी। वरना ये सब गेम में भी मिलेगा, पर कुछ चीजें रैंडम और हाउस सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा अकाउंट बनाने से ये फायदा भी होगा कि आपको गेम के स्टार्टिंग में कुछ रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे जो बिना अकाउंट के नहीं मिलते। अकाउंट बनाने के बाद गेम के स्टार्टिंग में QR कोड आएगा और आप उसको स्कैन कर लोगे तो आपके विजिटिंग वर्ल्ड अकाउंट से आपकी डिटेल्स अपने आप फेच हो जाएंगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है अवतार सिलेक्शन एंड लुक्स। आपने अपना अवतार और उसके लुक्स एक बार डिसाइड कर लिए तो वो बाद में या गेम के बीच में कभी भी चेंज नहीं हो सकते और आप अपने लुक्स के साथ स्टक हो जाओगे पूरे गेम में। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा टाइम देकर आप अपने अवतार अच्छे से डिजाइन करो, बाद में सिर्फ ड्रेसेस और गियर ही अपडेट होते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है और वो ये है कि जैसा कि अब तक सभी जानते होंगे कि इस गेम में हमारा एडमिशन डायरेक्ट स्कूल के 5th ईयर में होता है, यानी ये गेम 5th ईयर से शुरू होता है। तो सवाल आता है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो विजिटिंग वर्ल्ड में यूजुअली बच्चे 5-7 साल की एज तक अपने मैजिकल एबिलिटीज दिखा देते हैं। अगर किसी विजिट या विच के बच्चे ने 7 साल तक ये एबिलिटी नहीं दिखाई तो मान लिया जाता है कि वो बच्चा जादूगर नहीं बन पाएगा और स्क्विब बन जाएगा। पर कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें बच्चे ये लक्षण लेट दिखाते हैं, जैसे नेविल ने भी अपने जादूगर होने के लक्षण लेट दिखाए थे। स्टोरी में हमारा कैरेक्टर एंशिएंट मैजिक देख सकता है, इस कारण उसके मैजिकल एबिलिटी काफी लेट से दिखे थे और जब दिखे तब उसे स्कूल में एडमिशन मिला। दूसरा रियल लाइफ रीजन ये है कि क्योंकि आप मेन प्लेयर हो और फर्स्ट ईयर में एडमिशन देना, यानी पहले तो आपको मैजिक नहीं आता होगा, आप हॉगवर्ट्स में उड़कर एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अलाउड नहीं होता, और फिर आपको इतने विलन्स और डार्क विजर्ड्स एंड पावर से लड़ना है, वो फर्स्ट ईयर के लिए लॉजिकल नहीं होता। इसलिए कैरेक्टर का एडमिशन एक टीनेजर के रूप में होता है, जिससे कि वो बेसिक स्पेल्स जानता है, वो जल्दी जादू सीख लेता है, वो जल्दी उड़ना सीख लेता है, यहाँ तक कि उसका रोमांटिक एंगल भी आ सकता है। अब स्टोरी की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। तो स्टोरी में आप सेकंड हैंड वॉन्ड लेकर स्कूल जा रहे हैं और प्रोफेसर फिग ने आपको ऑलरेडी कुछ स्पेल्स सिखा दिए हैं। जाते समय जॉर्ज नाम का विज़र्ड आपके साथ हो जाता है और बताता है कि फिग की वाइफ मरियम, जो एंशिएंट मैजिक और वो इस दुनिया से कैसे गायब हो गई पर रिसर्च कर रही थी, उसने मरने से पहले उसे एक चीज दी थी। दोनों विज़र्ड को वो सस्पिशियस लगता है, पर हमारे कैरेक्टर को उसमें व्हाइट ब्लू ग्लो दिखता है जो किसी और को नहीं दिखता, जो बाय द वे हॉगवर्ट्स लेगेसी का मेन सिंबल भी है। ये एक बॉक्स था जो कैरेक्टर के हाथ में आते ही खुल जाता है और उसके अंदर से एक की निकलती है, पर उन पर ड्रैगन हमला कर देता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिस करने का है और वो ये डिटेल है कि पहले बग्गी में लगे थेस्टल्स हमारा कैरेक्टर नहीं देख सकता था, पर जैसे ही जॉर्ज मारा जाता है हम थेस्टल्स को देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है थेस्टल्स को वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने मौत देखी है। अब वो की एक पोर्ट की निकलती है और हम केव में पहुंच जाते हैं जो कि स्कॉटिश हाईलैंड में था, और जैसा कि हम जानते हैं कि हॉगवर्ट्स स्कॉटिश हाईलैंड पर ही बना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक सीक्रेट है और वो है चेस्ट के बारे में। वैसे तो पूरे गेम में आपको बहुत सारे चेस्ट मिलते हैं जिसमें मोस्टली आपको या तो विजिटिंग वर्ल्ड के कॉइन्स यानी कि गैलियंस मिलते हैं, या फिर आपको कुछ ड्रेसेस या गियर्स मिलते हैं जिससे कि आप ऑफेंस डिफेंस बढ़ा सको। तो ये एक सीक्रेट चेस्ट है जो शायद आपसे मिस हो गया होगा। गेम के स्टार्टिंग में ही जब हमारा कंट्रोल स्टार्ट होता है तो हम रूइंस में प्रोफेसर फिग को फॉलो करते हुए जाते हैं। अगर यहाँ पर आप उनके पीछे न जाकर दूसरे रास्ते चले जाएं तो यहाँ आपको एक चेस्ट मिलेगा
जिसमें मुझे कॉइन्स मिला है, पर ये जरूरी नहीं कि आपको भी कॉइन्स मिले, हर किसी को अलग अलग चीजें मिल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक ईस्टर एग है। प्रोफेसर फिग को फॉलो करते हुए जस्ट रूइंस पर जाने से पहले आपको ये ट्री दिखेगा और आप इस ट्री के पास से जब यहाँ जाओगे तो पहले तो आपको यहाँ भी एक सीक्रेट चेस्ट मिलेगा, और अगर आप इस तरफ देखोगे तो आपको एक निफलर टॉय दिखेगा जो कि फैंटास्टिक बीस्ट मूवी और हैरी पॉटर बुक से कनेक्टेड है। उसके पास आपको बटर बियर की बोतल, उसके पास एक मैंड्रेक प्लांट का टॉय और उसके पास आपको एक पॉपकॉर्न का पैकेट दिखेगा। इस पर जादू करने से कुछ भी नहीं होगा, पर ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग डिटेल है जो गेम में ऐड करी गई है। अब कहानी की बात करें तो केव से निकलने के बाद हम प्रोफेसर फिग को फॉलो करते हुए एक खंडर सी जगह पर पहुंचते हैं और वहां से आपको एक रास्ता मिलता है। वो रास्ता सीधे आपको एक एन्चेंटेड वॉल की तरफ ले जाता है और अगेन आपके प्लेयर को वहां पे ग्लो दिखता है और वहां से इंटरैक्ट करने पर वो आपको सीधा ग्रीन कोर्ट की प्राइवेट एंट्री पर पहुंचा देता है, जिसके बाद हम वॉल्ट नंबर 12 पर पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट सीक्रेट है कि वॉल्ट के जस्ट बाहर यहाँ पर आपको एक चेस्ट मिलेगा जिसमें अगेन आपको कॉइन्स मिल सकते हैं। वॉल्ट में जाने के बाद आपको गॉब्लिन वॉल्ट के अंदर ही बंद कर देता है, ये कह के कि उसको ऊपर से आदेश मिला है। रिवैल्यू करके आपको आगे का रास्ता मिलता है और अगेन आप किसी और जगह पहुंच जाते हो जहाँ पर सूट ऑफ आर्मर से आपको लड़ाई करनी होती है, जिसमें मोस्टली हेल्प फिग ने की होती है। फिग गायब हो जाते हैं और अब नेक्स्ट फिर से सूट ऑफ आर्मर से आपको खुद लड़ाई करनी है। अब अगर उसके बीच में जब आप अकेले रह जाते हो तो लाइट की डायरेक्शन को फॉलो न करते हुए अगर आप दूसरे डायरेक्शंस में जाओ तो यहाँ भी कई चेस्ट मिलेंगे, और एक बार ल्यूमस का असर खत्म हो गया तो आप वापस उसी पोजीशन से स्टार्ट करोगे जहाँ से आपने पहले किया था। यानी ये हॉल इनफाइनाइट नहीं, जस्ट एन्चेंटेड रहता है, और एक चेस्ट तो आपको ग्लो के जस्ट सामने वाले पिलर के पीछे मिल जाएगा। अब सारे सूट ऑफ आर्मर्स को लड़ाने के बाद जो डोरवे आता है, ये तो आप में से कई ने नोटिस कर लिया होगा कि ये उसी तोरण द्वार की तरह है जिसमें सीरियस चला गया था और उसकी मौत हो गई थी। यहाँ तक कि उसके आसपास आपको अजीब सी खुशफुसाहट भी सुनाई देगी, जो कि एक ह्यूज कनेक्शन है बुक से। बुक में बताया है कि इसमें से आने वाली आवाज सिर्फ हैरी और लूना को सुनाई देती थी और उन दोनों ने ही मौत देखी थी और उन्हें थेस्टस दिखते थे। अब क्योंकि हमारे कैरेक्टर ने भी मौत देख ली है, इसलिए उसे ये आवाज सुनाई दे रही है। पर ये तोरण द्वार वैसा नहीं है जिसमें सीरियस चला गया था, बल्कि ये एक पोर्टल होता है। नेक्स्ट है डोर क्रॉस करते ही लेफ्ट में यहाँ पर आपको एक और चेस्ट मिलता है। सेंटर में आपको एक पेंसिव दिखता है और उसके ऊपर मेमोरी होती है। फिग भी वहाँ आ जाते हैं और जब वो मेमोरी में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे दो लोग दिखते हैं जिनके नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग और गौर देने वाले हैं। पहले का नाम है पर्सिवल और दूसरे का सरनेम है रुकवुड। पर्सिवल डंबलडोर के फादर का भी नाम था जो वो अपने नाम में भी लगाते थे, और रुकवुड हैरी पॉटर टाइमलाइन में एक डेथ ईटर था। ये दोनों ही हैरी पॉटर टाइमलाइन से लिंक्ड डिटेल है। अब कहानी की बात करें कि उन्हें पेंसिव में क्या दिखा, तो वो देखते हैं कि पर्सिवल और रुकवुड ने इस जगह को छिपा दिया है। यहाँ सिर्फ एंशिएंट मैजिक को देख सकने वाला इंसान ही पहुंच सकता था, जो कि आपका कैरेक्टर कर सकता है, और जो उनके सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लेगा उन्हें ही वो सीक्रेट पता चलेगी जो उन्होंने वहाँ पर छुपा के रखी है। रेनरॉक नाम का गॉब्लिन आ जाता है जो बहुत पावरफुल होता है। उसे भी वो याद चाहिए थी, पर प्लेस का कीपर उन पर हमला कर देता है और सारी जगह टूट फूट जाती है और आप बचकर किसी तरह वहां से निकल जाते हो और सीधे फॉरबिडन फॉरेस्ट पहुंच जाते हो और सामने हॉगवर्ट्स होता है। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 10 टिप्स, ट्रिक, सीक्रेट्स, डिटेल्स एंड स्टोरी। नेक्स्ट 1 आवर के ऐसे ही स्मॉल डिटेल्स एंड कुछ टिप्स के साथ मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।